जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि चेक क्या है या चेक कितने प्रकार के हैं। चेक क्या है, क्वेश्चन आपका है प्यारे बंधु कि चेक क्या है, चेक क्या है और चेक कितने प्रकार के, चेक कितने प्रकार के है, कितने प्रकार का है, प्रकार क्या है। तो आपको पहले प्यारे बंधु करना क्या है कि सबसे पहले तो चेक देकर का हाइफन दीजिएगा, एक ऐसे देकर का और नीचा में एक रेकरिंग दे दीजिएगा। इस तरह से बेहतर होता है कि वो समझ जाएगा कि चेक का बारे में लिख रहा है। अब आपको हम बता दूं कि चेक जो है एक विश्वसनीय कागजीय मुद्रा है। क्या है, यह कागज़ पे होता है। ये जो चेक होता है क्या होता है, तो ये कागज़ होता है, एक कॉपी की पन्नी की तरह होता है। तो चेक बोलिएगा कि चेक एक विश्वसनीय कागजीय मुद्रा है। चेक क्या है, चेक एक विश्वसनीय कागज मुद्रा है, ठीक है। और यह जो है चेकबुक, यह चेकबुक जो है बैंक के द्वारा दिया जाता है। यह चेकबुक कौन देता है, तो यह चेकबुक बैंक को देता है और सबको नहीं देता है। जिसका बैंक में उस खाता है, मान लीजिए कि ये देखिए ये बैंक है HDFC बैंक। मान लीजिए कि हम इस HDFC बैंक में हम क्या किए, खाता खुलवाएं, या आप ही क्या किए इस बैंक में आकर खाता खुलवाएं, तो आप क्या हुए, HDFC बैंक का आप धारक हो गए। क्या हो गए, धारक हो गए, या आप जमा करता होगे, क्या होगे, जमा करता होगे, या खाता धारक हो गया। आप क्या होगे, आप आए और इस बैंक में खाता खुला लिए, तो आप क्या होगे, जमा करता होगे या प्राप्त करता होगे। आप क्या होगे, आप प्राप्त करता होगे किस बैंक का, तो HDFC बैंक का। कोई भी सबका अलग अलग बैंक है। अब मेरे बात के प्यारे बंधु सुन लीजिए। तो क्वेश्चन क्या करना है कि चेक एक प्रकार के कागज विश्वसनीय मुद्रा, ऐसे लिखना है। यह बैंक द्वारा अपने जमाकर्ता को या प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। इस प्रकार के चेक से आसानी से जमा राशि को हम प्राप्त कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह लिखेगा, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए 3 प्रकार देने के बाद पहला क्या होता है, तो मेरे बात कैसे, पहला चेक होता है पहले प्यारे आपको याद रखिएगा, वाहक चेक। क्या होता है, वाहक चेक आपको याद रखिएगा। अब वाहक चेक क्या होता है, पहले भरने के लिए चेक समझ लीजिए। मान लीजिए हम किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 10,000 रुपया दे रहे हैं, और सिर्फ हमें 10,000 लिख देते हैं, तो वो क्या करेगा, 1 0 इस तरह से बैठा लेगा। और जब 1 0 बैठा लेगा तो फिर तो वहाँ पर 1 लाख हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है प्यारे बंधु समझिए, यहाँ क्या करना है मेरे बात को समझिए। 10,000 हम किसी को दिए हैं, तो हमको यहाँ क्या करना है, इस तरह से सटा करके एक लकीर खींच देना है। और चेक का एक नियम होता है कि यदि वह कटफट किए हैं अपने मन से, जैसे हम आपको 10,000 ही रुपया दिए थे और अपने मन से क्या किए हैं आप क्या किए हैं कि इसमें एक लकीर खींचे थे, उसके ऊपर 0 बैठा देते हैं। ये कटा हुआ पर 0 बैठा है, तो बैंक क्या करेगा, जो मैनेजर होता है वह बोलेगा कि यह जो है जिसने बैंक आपको खाता दिया काट करके, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगला आप 0 खुद से बैठा है, तो जाइए आप वहाँ पर सिग्नेचर करवा के लाइए। आप सोचिए कि यदि जो काट के दिया था तो वो तो इतना 0 बैठाया नहीं था, और बाद में आप 0 बैठा है, कटफट हुआ है, तो वहाँ तो चप्पल जूता लगेगा ही, तो डर से आप वहाँ पर जाइएगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फंस जाइएगा कभी न कभी, ठीक है। आप अगला बात समझिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह से लिख देना है। अब 10,000 तो आप हिंदी में यदि लिखना है तो हिंदी में लिख दीजिएगा 10,000, 10,000 मात्र लिखिएगा, मात्र यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक है ना। 10,000 मात्र लिख दीजिएगा, नहीं तो वो 10,800 कुछ रुपया ऐसे लिख सकता है। तो यहाँ पर आपको मात्र करने के बाद अब आगे नहीं बढ़ सकता है। अब यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर क्या है, AC और SB अकाउंट। तो यहाँ पर मेरे बात समझिए, जिसका क्या कहा जाए प्यारे बंधु कि जो खाता मतलब क्या कहा जाए, चेक काट के दे रहा है, तो उसका अकाउंट जो है यहाँ पर भराएगा, ठीक है। या और इसके बाद जिसको दे रहा है उसका अकाउंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। वो अपना अकाउंट यहाँ पर लिखेगा, अपना अकाउंट यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अपना अकाउंट लिखेगा और यहाँ पे क्या करेगा, आपका नाम लिख देगा, आपका नाम लिख देगा। मतलब किसी का ओम नाम को ओम कुमार से हम यहाँ पर काटे हैं, ओम कुमार से हम चेक काटे, तो ओम कुमार लिख दिए। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, बीरर लिखल रहेगा। क्या लिखा रहेगा प्यारे बंधु, बीरर लिखल रहेगा। अब इस प्रकार के चेक को खो जाने पर खतरा बना होता है। वाहक चेक को खो जाने पे क्या होता है, खतरा बना होता है। कैसे खतरा बना होता है कि यह चेक जिसको प्राप्त हो गया वह पैसा जाकर आसानी से निकाल लेगा, ठीक है ना। वह जो है अपना पैसा को आसानी से प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। वह पैसा को अपने आसानी से प्राप्त कर लेगा, क्लियर। तो वो पैसा को अपने आसानी से प्राप्त करता है। यह चेक से जो है खतरा बना होता है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर आज हम काट रहे हैं, आज मेरा 3 तारीख है, 3 तारीख है, कितना 2 तारीख है, आज कितना तारीख है, तो आज मान लीजिए 2 तारीख है, 6ठा महीना है और 2024 है, ठीक है। तो आज हम ये चेक काट रहे हैं। यदि यह चेक का यदि डेट जो है, डेट ख़त्म होने के बाद भी हम 3 महीने तक इसका जो है वैलिड होता है, हम इसको जाकर के बना सकते हैं। तो आपको याद रखिए कि वाहक चेक जो है सबसे खतरा चेक होता है, यह चेक से आपका धन खो सकता है। तो जैसे मान लीजिए हम आपको ये चेक काट कर दिए, वाहक चेक काट कर दिए, आप साइकिल से जा रहे थे, स्टैंड में आप पन्नी में रख करके पीछे साइकिल के स्टैंड में फंसा लिए थे, आप जा रहे थे, चेक क्या हुआ, आपका गिर गया, और जो ससुरा पाया वही उसका पैसा हो गया, वो जाएगा अपना आराम से भाना लेगा, क्या करेगा, उस चेक को भाना लेगा। तो आपको क्या बोलिएगा, बोलिएगा वाहक चेक, वाहक चेक जो है, बोलिएगा आपको क्या फिर बोलना है कि वाहक चेक जो है आपको क्या लिखना है आंसर, तो आपको लिखना है वाहक चेक प्राप्तकर्ता के सामने क्या होता है, तो बोलिएगा वाहक चेक देखा हैपन दीजिएगा। आपको क्या लिखना है, मेरे बात को सुनिए। अब आपको क्या करना है कि वाहक चेक देखा हैपन देना है, वाहक चेक दे करके हैपन देना है, हैपन देना बोलिएगा। यह बोलिएगा वाहक चेक, वाहक चेक में प्राप्तकर्ता के सामने, प्राप्तकर्ता के सामने बीरर मतलब कहा जाए तो वाहक लिखा होता है, क्या होता है, तो वाहक लिखा होता है। जैसे देखिए प्राप्तकर्ता का नाम यहाँ दिए, आपने यहाँ क्या किया कि प्राप्तकर्ता को आप यहाँ पर दिए थे ओम कुमार दिए थे, क्या दिए थे, ओम कुमार दिए थे। अब इसके सामने जो क्या लिखा रहेगा, बीरर यानी वाहक लिखा होगा, क्या होगा, वाहक। और यह चेक मान लीजिए आप 10,000 का चेक काटे हैं, कितने, 10,000 के चेक काटे, तो इसे रख के देना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 10,000 लिख देना, 10,000 लिख करके मात्र लिख देना है, ठीक है ना। तो बोलेगा वाहक चेक, और ये कौन चेक हम बता रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं हम वाहक चेक, कौन, तो बोलेगा वाहक चेक देखा है अपन, बोलेगा बोलिए वाहक चेक में, वाहक चेक में प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता इसमें कौन है, ओम कुमार है। प्राप्तकर्ता के सामने बीरर यानी वाहक लिखी होती है, क्या लिखी होती है, वाहक लिखी होती है। यह चेक को खो जाने पर खतरा बना होता है, क्योंकि यह चेक जिन्हें प्राप्त होगा वह अपने धन को, आपके धन जमा धन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो वाहक चेक आपको याद हो गया। अब देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, तो बोलिएगा वाहक चेक में, यहाँ पर तो मान लीजिए ओम कुमार के नाम से वाहक लिखे थे, ओम कुमार के नाम से क्या कहते, वाहक लिखे थे, और यहाँ पर सारा पैसा भर दिए थे, 10,000 रुपये भर दिए थे। यहाँ क्या भर दिया था प्यारे, तो 10,000 भर दिए थे। आप समझिए, आपको हम पढ़ा रहे, आप दूसरा नंबर आदेशिक चेक, कौन, तो आदेशिक चेक, आदेशिक चेक समझिए क्या है, तो आदेशिक चेक क्या है, तो आदेशिक चेक में क्या किए हैं कि आदेशिक चेक में क्या होता है कि ये जो बीरर होता है यानी कि आदेशिक लिखा होता है, इसको काट के यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है, तो आदेशिक लिख दिया जाता है, क्या लिख देता है, तो आदेशिक लिख दिया जाता है, आदेशिक चेक लिख दिया जाता है। अब यह चेक में क्या होता है, थोड़ा खतरा होता है, यह चेक में क्या होता है प्यारे बंधु, थोड़ा खतरा होता है। अब 10,000 आप यहाँ पे लिख देते, 10,000 मात्र यहाँ लिख दिए थे, अब 10,000 यहाँ पर भी आप क्या के भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अकाउंट सबका भरा होता है, लेने वाला को देने वाला को। अब यहाँ जो सिग्नेचर होगा अपन बंधु, यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन लिखा हो गया है, कहाँ गया, तो यहाँ पर देखिए कहाँ है प्यारे बंधु, तो चलिए इसमें साइन तो यहाँ नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, आदेशिक चेक में क्या होता है प्यारे बंधु कि इधर जो है, मेरे बात को समझिए, मान लीजिए हम आपको चेक काट के दे रहे हैं, चेक जो है हम आपको काट के दे रहे हैं, तो हम जो आपको देंगे, तो यहाँ पर बीरर यानी आदेशिक वाहक चेक को काट कर हमने आदेशिक चेक लिखे हैं। तो हम आपको जो काट के दिए, तो ये पन्ना को उसको उल्टाइएगा तो पीछे सादा होता है, क्या होता है, पीछे सादा होता है, तो उसमें आपका 2 जगह नाम रहेगा, क्या जगह, कितने जगह नाम रहेगा, 2 जगह नाम रहेगा। अब जाकर कहिएगा कि ये हमारा चेक है, हमको ये चेक बना दीजिए, तो बोलेगा आप आधार कार्ड दीजिए, क्या दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, कुछ पर प्रूफ दीजिए, और उस प्रूफ से आपका सिग्नेचर को मिलाएगा। यदि बाद में मान लीजिए किसी कारणवश यदि मैनेजर आपको पैसा दे भी दिया है, तो 1 या 2 महीने के बाद जो पुलिसी कार्रवाई होने के बाद वो पैसा आपसे फिर वो पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार के चेक में जो है क्या होता है, बहुत कम खतरा होता है, किसमें, आदेशिक चेक में, ठीक है ना, आदेशिक चेक में, क्योंकि इस चेक में उन्हीं को पैसा दिया जाता है जिसको उस पृष्ठभूमि पर, क्या कहा जाए, चेक के जैसे ही चेक है तो इसके पीछे भूमि में सादा होगा, तो पृष्ठभूमि पर क्या होता है, जिसका हस्ताक्षर होता है उसी को पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। अन्यथा यदि सिग्नेचर नहीं मिलता है या प्रूफ नहीं दे पाते हैं, तो आप
वो चेक को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह चेक में बहुत कम खतरा बना होता है। अब आया प्यारे बंधुओं तीसरा नंबर, रेखांकित चेक। कौन आया? तो रेखांकित चेक। रेखांकित चेक आपको आज देखेगा, रेखांकित चेक, ठीक है ना, रेखांकित चेक। अब रेखांकित चेक क्या है? देखिए यहाँ पर दो पेमेंट वाला का जो नाम, जैसे जिसको हम दिए उसका नाम तो यहाँ हम लिख देंगे, जिसको हम यहाँ पर दिए उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। जैसे हम यहाँ लिखे थे ओम कुमार, क्या लिखे थे? ओम कुमार लिखे तो ओम कुमार। अब यहाँ पर हम जैसे हम भरे थे 10,000, क्या भरे थे? तो 10,000 भरे थे। तो यहाँ पर यहाँ शब्दों में भरना प्यारे। तो यहाँ हम जैसे भर दिए 10,000 10,000 मात्र, 10,000 मात्र। अब यहाँ पर भी हम 10,000 दे दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि इस प्रकार के चेक जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि चेक के जो है, चेक जैसे पे लिखा हुआ या पे, तो पे के ऊपर क्या होता है कि इस तरह से दो समांतर रेखाएं खींची होती है। क्या होती है? तो रेखांकित, रेखांकित मतलब रेखा, रेखांकित मतलब रेखा, इसके जो है ऊपर दो समांतर रेखाएं खींची होती है। और यह चेक से जो है कोई धन की खोने की खतरा नहीं होता है। चेक को काट दीजिए और सड़कों पर आप जाकर बिक दीजिए, या कोई उठा करके सोचेगा वाह जाते हम अपने अकाउंट में पैसा भर लेंगे, यह चेक जैसे वो ले जाकर बैंक में देगा। तो जिसका यहाँ पर अकाउंट में नंबर है और जिसका यहाँ पे भरा हुआ है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, बल्कि किसी के नहीं। इस प्रकार के चेक जो पैसा बैंक डायरेक्ट हाथों हाथ नहीं देता है, उसका अकाउंट में जमा कर देता है जिसका यहाँ पर नाम भरा हुआ है या अकाउंट भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको रेखांकित चेक भी पता हो गया होगा। तो आपको आज देखिएगा वाहक चेक में खतरे बने होते हैं, यह चेक कोई जो भी प्राप्त करेगा उसका पैसा चल जाता है। और आदेशिक चेक में जो है अवाहक चेक को काटकर आदेशिक चेक लिख दिया जाता है। इस प्रकार के चेक में खतरा ना के बराबर होता है। उसमें जिसमें पृष्ठभूमि पर नाम होता है उसी को दिया जाता है। रेखांकित चेक बोलेगा, रेखांकित चेक में जो है बाईं और क्या होता है कि दो समांतर रेखाएं खींची होती है, और इस चेक की राशि जो है उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका चेक में क्या होता है, नाम होता है। जिनका चेक में क्या होता है फिर बंधु? तो जिनका चेक में क्या होता है, नाम होता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा प्यारे बंधु, ठीक है। आप इसी प्रकार के और वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यार से लाइक कर दीजिए और शेयर अपने नटखट दोस्त के पास कर दीजिएगा। सब दोस्त को नहीं करना, अपने नटखट दोस्त के पास शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।